जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, ड्रोन को भविष्य के हथियार के रूप में देखा जा रहा है और दोस्तों इस कारण ड्रोन को अब एक ऐसे हथियार के रूप में देखा जा रहा है जो आने वाले लड़ाई में केवल मात्र प्रमुख भूमिका नहीं निभाएगा बल्कि लड़ाई का संपूर्ण रूप में रिजल्ट ड्रोनों की क्षमता के ऊपर ही डिपेंड करेगा। और इस कारण दुनिया में जहाँ पे ड्रोनों को डेवलप करने को लेके धूम मचा हुआ है तो वहीं पे भारत भी लगातार अपने ड्रोन के कैपेबिलिटी को विकसित करने के लिए काम कर रहा है। दोस्तों, भारत के अंदर भी कई सारे ड्रोनों का डेवलपमेंट हो रहा है और आप लोगों को मैं ऑलरेडी कई सारे वीडियो में इस तरीके के ड्रोनों के बारे में बता चुका हूं। पर रिसेंटली ड्रोनों के डेवलपमेंट को लेके 4 बड़े और महत्वपूर्ण खबर आए जिनमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से भारत एक के बाद एक ड्रोन पे ड्रोन डेवलप कर रहा है। दोस्तों, डिटेल में इन 4 ड्रोनों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, भारत के जो फ्यूचर इनिशिएटिव के अंतर्गत ड्रोनों का डेवलपमेंट किया जा रहा है उनमें सबसे पहले नाम है तापस अनमैन एरियल व्हीकल। दोस्तों, तापस को टैक्टिकल एडवांस प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्वेलेंस भी कहा जाता है। और दोस्तों, इस ड्रोन को लेकर जो बड़ा खबर है वो है इसका यूजर ट्रायल शुरू होना। रिपोर्ट के मुताबिक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस श्रेणी के जो ड्रोन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आर्म फोर्सेस के लिए डेवलप किया जा रहा है, यह अपना यूजर ट्रायल साल 2022 के आखिरी क्वार्टर में शुरू कर चुका है। वहीं पे दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इसी ड्रोन को ही रुस्तम 2 ड्रोन कहा जाता था और बाद में इसका नाम को बदल दिया गया है। ड्रोन के डेवलपमेंट और उसके यूजर ट्रायल शुरू होने से पहले जो डेवलपमेंट ट्रायल था उस दरमियान ड्रोन ने कई तरीके के सक्सेस को अब तक हासिल कर चुका है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के शाखा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डेवलप किए जाने वाले ये जो ड्रोन है ये ऑलरेडी 18 घंटे का फ्लाई को कंप्लीट कर चुका है। जबकि दिसंबर 7 तारीख के दिन इसका आखिरी टेस्ट का जिक्र हुआ था। वहीं पे अक्टूबर महीने में डिफेंस एक्सपो 2022 के दरमियान ये जानकारी दिया गया था कि मीडियम रेंज इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स के साथ ये ड्रोन 10 घंटा 20 मिनट के फ्लाइट को कंप्लीट किया है और जब ड्रोन लैंड किया था तब ड्रोन में करीबन 7 घंटे के और अतिरिक्त फ्यूल बाकी था। ड्रोन ने अपने ट्रायल के दरमियान 27,350 फीट के ऊंचाई में परफॉर्मेंस दिखा चुका है। जबकि ड्रोन के अगर एक्सपेक्टेड ऑल्टीट्यूड या फिर कहे तो ड्रोन को जिस तरीके से डेवलप किया गया है उसके मुताबिक ये ड्रोन 24 घंटे तक लगातार फ्लाई करना चाहिए और 30,000 फीट के ऊंचाई में इसके ऑपरेशन करने का क्षमता होना चाहिए। फिलहाल बताया जा रहा है कि यूजर ट्रायल के दरमियान ड्रोन के 24 घंटे के फ्लाइट को टेस्ट किया जाएगा और 30,000 फीट के ऑल्टीट्यूड में उड़ान भरने का क्षमता को टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए यही बता दूं कि ड्रोन में कई तरीके के सेंसर्स को लगाया जा सकता है और ये करीब लाइन ऑफ साइट के साथ 290 किलोमीटर के रेंज में काम कर सकता है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ 1000 किलोमीटर के रेंज में काम करने का क्षमता रखता है। इस ड्रोन को लेके ये भी खबर है करीबन 76 ऐसे ड्रोनों का ऑर्डर दिया गया है जिनमें 60 इंडियन आर्मी के लिए, 12 इंडियन एयरफोर्स के लिए और 4 इंडियन नेवी के लिए है। दोस्तों, ड्रोन डेवलपमेंट में जो दूसरा ड्रोन है वो है फाइटर लॉन्च कामाकाजी ड्रोन जिसे की अल्फा एस भी कहा जाता है। आप सबके जानकारी के लिए बता दो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो CATS मतलब कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम के अंतर्गत काम किया जा रहा है उसमें पहला कंपोनेंट के रूप में अल्फा एस मतलब एयर लॉन्च फ्लेक्सिबल एसेट स्वाम का डेवलपमेंट हो रहा है। और दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा ड्रोन है जो स्वाम ड्रोन के तहत काम कर सकेगा और एयरक्राफ्टों के द्वारा लॉन्च किया जा सकेगा। फिलहाल के रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि इसके टेस्टिंग को जल्द ही शुरू किया जाना है। दोस्तों, अल्फा एस ड्रोन के बारे में आप लोगों को बता दूं कि एक ऐसे लॉइटरिंग म्यूनिशन है जो अपने टारगेट लोकेशन से 100 किलोमीटर दूर में दागा जा सकेगा। मतलब इसका रेंज करीब 100 किलोमीटर के आसपास होगा और ये ग्राउंड बेस्ड सिस्टमों को जहाँ पे भ्रमित कर सकता है तो वहीं पे ये हथियारों से लैस होगा। मतलब एक तरीके से एक्सप्लोजिव से लैस होगा जिससे कि इसका इस्तेमाल करके ग्राउंड बेस्ड टारगेटों को ध्वस्त भी किया जा सकेगा। अब अल्फा एस लॉइटरिंग म्यूनिशनों को लेकर अब तक जो खबर आया है उसके मुताबिक इन ड्रोनों के विंग टर्नल टेस्टों को शुरू कर दिया जा चुका है और जल्द ही इसके एक्चुअल फ्लाइट टेस्ट को शुरू किया जा सकता है। पर एक्चुअल फ्लाइट टेस्ट से पहले इसके कुछ ग्राउंड बेस्ड टेस्ट को अंजाम दिया जाएगा जबकि इसके बाद अल्फा एस लॉइटरिंग म्यूनिशन के हवा से दागने के क्षमता को टेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसके ग्राउंड बेस्ड टेस्ट संभावित साल 2023 में ही शुरू हो जाए जबकि इसके एयर लॉन्च कैपेबिलिटी का टेस्टिंग संभावित साल 2024 से शुरू किया जाए। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि अल्फा एस लॉइटरिंग म्यूनिशनों को कैरी करने के लिए अल्फा पॉड्स का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है जो एक तरीके के स्पेशल पॉड होगा जिसके सहारे ऐसे स्वाम ड्रोनों को एयरक्राफ्टों के द्वारा खाली कैरी नहीं किया जाएगा बल्कि इन पॉड के सहारे ही ये स्वाम ड्रोन दागा जा सकेगा। इन स्वाम ड्रोनों का इस्तेमाल इंडिया के बेड़े के लगभग सभी तरीके के एयरक्राफ्टों से करने का इरादा रखा जा रहा है जिनमें सबसे प्रमुख तो है तेजस, लेकिन इसके अलावा सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में भी इन ड्रोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, तीसरा जो महत्वपूर्ण ड्रोन को लेके खबर आ रहा है वो असल में ट्राइटन लॉइटरिंग म्यूनिशन है और दोस्तों ये असल में जेड मोशन कंपनी की तरफ से निर्माण किए जाने वाले एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आर्म फोर्सेस को इसका सप्लाई भी शुरू किया जा रहा है। दोस्तों, जेड मोशन असल में सोलर इंडस्ट्री एक्सप्लोजिव के अंतर्गत आने वाले एक प्राइवेट लिमिटेड है जो फिलहाल लॉइटरिंग म्यूनिशन और कई तरीके के अन्य ड्रोनों के प्रोजेक्टों के ऊपर काम कर रहा है। जेड मोशन की तरफ से बताया जा रहा है कि काफी छोटे संख्या में या फिर कहे तो काफी कम संख्या में अपने ट्राइटन लॉइटरिंग
म्यूनिशनों को इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को सौंपने का तैयारी किया जा रहा है, जो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा ट्रायल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जानकर रखना चाहिए कि जेड मोशन ऑटोनोमस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से डेवलप किए जाने वाले ट्राइटन असल में एक हैंड लॉन्च लॉइटरिंग म्यूनिशन है, मतलब सैनिकों के द्वारा इसे हाथ से ही लॉन्च किया जा सकेगा। और इस तरीके के लॉइटरिंग म्यूनिशन को डेवलप करने के लिए केवल मात्र 60 मिलियन इंडियन रुपए का इस्तेमाल किया गया है। और आपको जान के हैरानी होगा कि IDX इनिशिएटिव के अंतर्गत जो फंड का जिक्र किया गया था उसका केवल मात्र 1/4 ही फंड से इस ड्रोन का डेवलपमेंट संपूर्ण किया गया। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ये जो ट्राइटन लॉइटरिंग म्यूनिशन है इसे पिछले साल के मार्च महीने में ही आर्मी की तरफ से टेस्ट किया गया था और उस दरमियान इसका टेस्ट हाई ऑल्टीट्यूड रीजन मतलब लद्दाख के रीजन में किया गया था और टेस्ट का रिजल्ट से आर्मी काफी सेटिस्फाइड भी था। दोस्तों ट्राइटन लॉइटरिंग म्यूनिशन को अगर देखा जाए तो इसे लेके अब तक जो रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक इसका वजन केवल मात्र 5.5 किलोग्राम होगा, मतलब आसानी से इसे एक सोल्जर के बैकपैक में कैरी किया जा सकेगा और केवल मात्र एक नहीं बल्कि एक से अधिक ऐसे लॉइटरिंग म्यूनिशन एक सोल्जर के द्वारा कैरी किया जाना संभव हो पाएगा। जबकि ये 5.5 किलोग्राम वजन के लॉइटरिंग म्यूनिशन 1 किलोग्राम के ओवरहेड को कैरी कर सकेगा और इसे हाथ से लॉन्च किया जा सकेगा। दोस्तों ये ड्रोन काफी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को निशाना बना सकता है, जबकि लॉइटरिंग म्यूनिशन को लेकर कंपनी का दावा है कि ये 15 किलोमीटर के रेंज में काम करने में समर्थ है और इसका एंड्योरेंस मतलब लगातार हवा में उड़ने का क्षमता करीबन 60 मिनट का है। ये लॉइटरिंग म्यूनिशन 20 मीटर पर सेकंड या फिर कहे तो 72 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में आगे बढ़ने में सक्षम है। दोस्तों भारत के द्वारा इनिशिएटिव के अंतर्गत डेवलप किए जाने वाले जो चौथा और महत्वपूर्ण ड्रोन है वो है मल्टीकॉप्टर अनमैन एरियल सिस्टम। रिपोर्ट के मुताबिक DRDO की तरफ से एक मल्टीकॉप्टर एरियल सिस्टम का डेवलपमेंट किया जा रहा है जो कि संपूर्ण रूप से हाई ऑल्टीट्यूड के लिए होगा। बेसिकली इस तरीके के ड्रोन का डेवलपमेंट DRDO इसीलिए कर रहा है ताकि हिमालय के हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में जहाँ पे की ट्रेन काफी खतरनाक है और काफी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होता है वहां पे ये ड्रोन सर्वाइव भी कर सके और अपने काम को भी अंजाम दे सके। मल्टीकॉप्टर अनमैन एरियल सिस्टम एक स्पेशल डिजाइन लिथियम आयन बैटरी से लैस होगा, जिससे कि बताया जा रहा है कि ठंड के कंडीशन में भी ये ड्रोन अपने पावर सप्लाई से अलग नहीं होगा। ये ड्रोन 30 मिनट तक लगातार फ्लाई कर सकेगा और यूजर के द्वारा जो वे पॉइंट लोकेशन फिट किया जाएगा उसके अंतर्गत ही ये ड्रोन काम करेगा। मतलब एक तरीके से प्रीवियसली डिटरमाइन किया हुआ पाथ के अंतर्गत ये ड्रोन अपने मिशन को अंजाम दे सकेगा और संपूर्ण रूप से ऑटोनोमस तरीके से ही ये ड्रोन काम करेगा। दोस्तों इस अनमैन एरियल सिस्टम को लेकर बताया जा रहा है कि ये 5 किलोग्राम के पेलोड को लेकर काम करने में सक्षम होगा और 14,000 फीट के ऑल्टीट्यूड में ये उड़ान भर सकेगा, जबकि ये ड्रोन 30 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में बहने वाले हवा के विपक्ष में भी काम करने में सक्षम होगा। दोस्तों इस ड्रोन को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि DRDO इसके एक बड़े वर्जन को लेकर भी काम कर रहा है जो कि 25 से 30 किलोग्राम के पेलोड को लेकर काम करने में सक्षम होगा। फिलहाल ड्रोन को कई तरीके के एडवांस सेंसर से लैस किया जा रहा है ताकि ये हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में केवल मात्र काम ना करे बल्कि बेहतरीन ढंग से काम कर सके। फिलहाल 5 किलोग्राम के पेलोड वाले इस तरीके के ड्रोन के डेवलपमेंट के पीछे मेन कारण है हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में भारत के जो ट्रूप्स तैनात है उनके व्यवस्थाओं को और आसान करना और इस तरीके के ड्रोन बेसिकली फ्रंट लाइन में तैनात ट्रूप्स तक अपने सामानों को पहुंचा सकेगा। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ऐसे ड्रोन में अगर अलग अलग टाइप के सेंसर्स और पेलोड को लगाया जाए तो ये सर्वेलेंस और रिकॉग्निशन का काम कर सकेगा। लेकिन दोस्तों इसके जो बड़े वर्जन मतलब 25 से 30 किलोग्राम कैरी करने वाले क्षमता के ड्रोन का डेवलपमेंट का बात कहा जा रहा है वो अगर संपूर्ण रूप से तैयार होता है तो ये इंडियन आर्म फोर्सेस के हाई ऑल्टीट्यूड में तैनात ट्रूप्स के लिए और आसानी ला सकेगा और चाइना के खिलाफ भारत के मजबूती को और दृढ़ बना सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।